नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट 17-19 से 26 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 2024-25 का वार्षिक बजट 24 जुलाई को उप मुख्यमंत्री चाउना मैन द्वारा पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। बजट पर 25 और 26 जुलाई को चर्चा और पारित किया जाएगा। इस बीच अरुणाचल विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते ने बुधवार को आगामी बजट सत्र के एजेंडे की योजना बनाने के लिए व्यापार सलाहकार समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस को छोड़कर सभी राजनीतिक दल भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिसके पास 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज दोपहर रेल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। गोंडा गोरखपुर मार्ग पर मानकपुर स्टेशन के पास रेलगाड़ी संख्या 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह दुर्घटना गोंडा गोरखपुर मार्ग के मानकपुर खंड पर झिलाही हल्ट के पास हुई। रेलवे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें भी पहुंच चुकी है तथा राहत और बचाव कार्य जारी है। दुर्घटना के कारण लखनऊ से गुवाहाटी तक मुख्य रेल मार्ग अवरुद्ध है। कई रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और कुछ तो रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लखनऊ के लिए 8957409292 और गोंडा के लिए 8957400965 नंबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उम्मीदवारों के नाम उजागर न करते हुए शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इससे पहले नीट यूजी परीक्षा मामले में पीठ ने कहा, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की सूचिता में समझौता किया गया। हालांकि न्यायालय ने कहा कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना अंतिम उपाय होगा, क्योंकि इससे 23 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य जुड़ा है। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जीके पॉल ने कहा कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया है वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष के हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इन छात्रों के लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं और उनके कमरे सील कर दिए हैं। इन छात्रों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारतीय समुदाय और विद्यार्थियों से यात्रा से बचने और अपने घरों में रहने को कहा है। बांग्लादेश में जारी घटनाक्रम को देखते हुए ढाका में भारतीय उच्चायोग ने परामर्श में लोगों से कहा है कि किसी भी आपात स्थिति और सहायता के लिए उच्चायोग तथा सहायक उच्चायोग के आपातकालीन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ढाका उच्चायोग का आपातकालीन नंबर है 88801937400591। नशा मुक्त समाज के लिए नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में एसपी तासी दरांग के नेतृत्व में पाके केसांग जिला पुलिस ने बुधवार को एक ऑपरेशन क्लीन ड्राइव चलाया, जिसमें लगभग 1200 वर्ग मीटर भांग के बागान को जिला मुख्यालय के अंदर और आसपास से नष्ट कर दिया गया। सफाई अभियान ऑल पाके केसांग जिला छात्र संघ के सहयोग से चलाया गया, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष थॉमस नाबुम और अन्य सदस्यों ने किया। इस अवसर पर एसपी ने कहा कि जिला पुलिस समाज के विभिन्न संगठनों के सहयोग से जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभियान के दौरान छात्रों को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। भारतीय सेना की तवांग ब्रिगेड ने आज अचानक बाढ़ परिदृश्यों के लिए बचाव और राहत कार्यों को लक्षित करते हुए आपदा तैयारियों पर केंद्रित एक व्यापक मॉक अभ्यास आयोजित किया। तवांग छू नदी की सहायक नदी मेत्सांगरोंग में आयोजित इस अभ्यास में 38वीं बटालियन एसएसबी, 4थी बटालियन आईटीबीपी, राज्य अग्निशमन सेवा, राज्य पुलिस और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और तवांग के कर्मी शामिल थे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।